अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपने MGD-11 के लेक्चर नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। उसके बारे में हम जानेंगे, जिसका जो लेसन का नेम है वो है जी मार्केटिंग रिसर्च। क्या मार्केट में आप रिसर्च कैसे करते हैं, किस तरह की रिसर्च करते हैं, किस तरह की रिसर्च होनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट के मतलब आपको क्या क्या क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है एक नई प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, तो उसको हम आज देखेंगे। सबसे पहले जी मार्केट रिसर्च क्या है। मार्केट रिसर्च इज़ द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डाटा। अपने डाटा के अबाउट कस्टमर के, अपने जो कस्टमर है उसके मुतल्लिक आप जानते हैं कि उसको किस तरह की जो है वो डाटा का जो अपना प्रोडक्ट है उसकी एनालिसिस किस तरह का होना चाहिए उसका, ठीक है। वो किस तरह की चीज़ को पसंद करता है, किस तरह की चीज़ उसके लिए सही रहेगी, या किस तरह की चीज़ को आप ज़्यादा मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये सारा आ जाता है मार्केट रिसर्च में, ठीक है। न्यू लॉन्च प्रोडक्ट ठीक है, सारा इसमें आपने ये देख लेना है। इसका जो पर्पज़ है, मेन द पर्पज़ ऑफ मार्केट रिसर्च इज़ टू हेल्प कंपनी मेक बेटर बिजनेस डिस्कशन अबाउट द डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। कि जो इसका मकसद है मार्केट रिसर्च का, मकसद है इसका मार्केट रिसर्च का वो है कि अपनी प्रोडक्ट के मतलब आपको कम अज़ कम कितना है, तो अपने प्रोडक्ट के मतलब इतना इल्म होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट किस तरह की लाकर सेल कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह की उस एरिए में किस तरह के प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा है, ठीक है। वो सारा मार्केट रिसर्च पे आ जाता है। आगे लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर थ्रू मार्केट। कि जब आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे होते हैं, मार्केट में लोगों से पूछ रहे होते हैं, उनके मतलब क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन आपके जहन में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट। तो मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है। व्हाट आर द ट्रेंड्स, मार्केट में ट्रेंड किस तरह का है, ठीक है। हु आर द कॉम्पिटिटर्स, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन है। हाउ डू कंज्यूमर टॉक अबाउट द प्रोडक्ट इन द मार्केट। अगर आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं तो जो कंज्यूमर होगा, जो कस्टमर होगा, वो आपसे किस तरह का क्वेश्चन करेगा कि ये प्रोडक्ट किस तरह की है, इसको किस तरह यूज़ करना है। ये सारे क्वेश्चन इसमें आती है। अगला है जी विच नीड आर इम्पोर्टेंट। इसमें कौन कौन सी अहम चीज़ें ज़रूरियात किन चीज़ों की होनी चाहिए। अगला है आर द नीड बीइंग में भी करंट प्रोडक्ट, कि जो ज़रूरियात है वो इसी प्रोडक्ट के लिए है, किसी और प्रोडक्ट के लिए तो नहीं है। ये सारा मार्केट रिसर्च में आता है। सिंपल एग्जांपल ऑफ मार्केट रिसर्च कैन बी बिजनेस इज़ द फॉलोइंग। ये सारी एग्जांपल्स हैं, आपने ये लाजमी देखनी है, इनको पढ़ना है एक दफ़ा, ठीक है। इसमें से बाद का शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो आ जाता होता है कि मार्केट्स की जो एग्जांपल होती है मार्केटिंग रिसर्च की एग्जांपल्स वो पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। अगला है मार्केट रिसर्च फॉर बिजनेस प्लानिंग। तो एक मार्केट रिसर्च जो बिजनेस प्लानिंग के लिए, एक थी प्रोडक्ट के लिए, अब है मार्केट रिसर्च अपने करनी है बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए आप रिसर्च कैसे करेंगे है। मार्केट रिसर्च इज़ डिस्कवरिंग व्हाट पीपल वांट, नीड और बिलीव। कि जो मार्केट रिसर्च है वो होती है कि लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। और वो मानते क्या है, किस चीज़ को वो मानेंगे कि यार ये चीज़, ये प्रोडक्ट जो है भाई ये बेस्ट है, ये यही इस्तेमाल करनी चाहिए, कोई और प्रोडक्ट किससे नहीं अच्छी। जैसे अब एक क्रीम है, तो क्रीम में अब गोल्डन पल का बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। हालांकि बाकी क्रीमें भी है, फेयर एंड लवली भी है, ठीक है, दूसरी तीसरी भी सारी क्रीमें हैं, लेकिन जो गोल्डन पल का प्यार है, ठीक है, जो उसकी प्रोडक्ट की मांग है वो किसी और प्रोडक्ट की नहीं है, ठीक है। आगे हमारे पास है मार्केट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब आपने मार्केट रिसर्च कर ली, आपको मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि मार्केट किस चीज़ की है। अब आप जाए जी कपड़े के वाली मार्केट में चले जाए, वहाँ पे जाकर आप जूते बेचें, आप उनको कहें कि ये हमारे प्रोडक्ट को, वहाँ पे किसी ने नहीं ले ली, क्योंकि मार्केट ही कपड़े की है। तो वो कपड़े वाले मार्केट में कपड़ा ही चलेगा, जूते वाली मार्केट में जूता ही चलेगा, ठीक है। किसी और मार्केट में जाके आप कोई और प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए आपको उस मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि उस मार्केट में कितनी प्राइस की चीज़ बिक सकती है, ठीक है। उसकी सप्लाई एंड डिमांड जो है वो आपको मैनेज करनी होती है उस मार्केट में, उसकी प्राइस जो है वो मैनेज करनी होती है। सारा इसमें मार्केट इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। आपके मार्केट के बारे में कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार ये कपड़े की मार्केट है, इसमें कपड़ा ही सेल होगा और इतनी प्राइस में सेल होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा या कम प्राइस में सेल नहीं हो सकता, या ये कपड़े की मार्केट में जूता सेल नहीं हो सकता। ये इन्फॉर्मेशन आपको, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है मार्केट के बारे में
वो होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन शॉर्ट पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन अबाउट, व्हाट डू यू नो अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ मार्केट, ठीक है, सारा सिस्टम ये पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के जो मार्केट को मतलब क्वेश्चन है, हु आर द कस्टमर, कस्टमर कौन है, वेयर आर दे लोकेटेड एंड हाउ कैन दे कॉन्टेक्ट, कहाँ होते हैं और किस तरह हम इनसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट क्वालिटी एंड क्वालिटी डू दे वांट, कि व्हाट क्वांटिटी एंड क्वालिटी डू दे वांट, कि क्वांटिटी क्या है और उसकी क्वालिटी क्या होनी, प्रोडक्ट क्या है और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म और हिस्टोरिकल प्राइस डाटा ओवर नंबर ऑफ ईयर्स, कि कौन सी प्राइस डाटा है जो लंबे अरसे तक चल सकती है, ठीक है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन इन द कंट्री, के इस कंट्री में जो प्रोडक्ट है वो पहले से क्या प्रोडक्ट्स बन रही हैं, किस तरह की प्रोडक्ट ये कंट्री जो है, मुल्क है जो है, किस तरह के प्रोडक्ट बना रहा है, इज़ देयर मोर डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट टू अनदर, कि इस मुल्क में या इस इलाके में या इस एरिया में या इस मार्केट में, हम चूँकि मार्केट की बात करते हैं, मार्केट पे आते हैं कि इस मार्केट में अगर एक कह लें कि जूता बनाने वाली कंपनी वो ऑलरेडी अच्छी खासा बिजनेस कर रही है, तो क्या मेरी कंपनी जो है, अगर मैं कंपनी अपनी लॉन्च करता हूँ तो क्या मेरी कंपनी भी इसमें करेगी, बिजनेस अच्छा करेगी, या मुझे लॉस का ख़तरा है? अगर लॉस का ख़तरा होगा तो आप डेफिनेटली बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन इज़ द डिवीजन ऑफ द मार्केट और पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप विद सिमिलर मोटिवेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है कि अपने जो है अपने अच्छा, मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की एक्टिविटीज़ को या उसके जो मेयार को आप दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक पॉपुलेशन के और दूसरा मार्केट के सब ग्रुप्स में इनको तकसीम करके देखते हैं कि अगर हम कस्टमर टू कस्टमर जाएं तो हमारे प्रोडक्ट किस तरह सेल होगी, और अगर हम अपनी प्रोडक्ट को किसी रिटेलर के पास, किसी कंज्यूमर के पास भेजें, वो आगे से सेल करे तो उसकी सेल जो है वो किस तरह की होगी, ठीक है। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो ये सारा जो है आपकी अपना मार्केट सेगमेंटेशन में आता है। मार्केट ट्रेंड क्या है? मार्केट ट्रेंड का मतलब आपको पता होता है, जैसे कि कोई भी ट्रेंड है, जैसे पहले शलवार कमीज़ का ट्रेंड था, ठीक है, अब जीन्स का ट्रेंड चल रहा है, तो ये ट्रेंड्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे ये कस्टमर एनालिसिस। कस्टमर का जो एनालिसिस है, कस्टमर क्या डिमांड करता है अपने एक रिटेलर से कि मुझे किस तरह की चीज़ चाहिए। अब आप जाके कहें कि यार मुझे जीन्स की पैंट चाहिए, ठीक है, वो कपड़े की पैंट दिखा देता है, तो आपको कहेंगे, उसको गले पड़े जाएंगे आपके, यार ये क्या कि मैंने जीन्स की मांगी तुम मुझे कपड़े की दे रहे हो, ठीक है। तो ये कस्टमर एनालिसिस है। कंपटीटर सारा इसमें आ जाता है। रिस्क एनालिसिस होता है, प्रोडक्ट रिसर्च होती है, प्रोडक्ट के मतलब रिसर्च करनी पड़ती है। ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आपको याद लाजमी करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट्स ये आपने लाजमी रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। आगे बस ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 25। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यार मुझे ना आप कमेंट सेक्शन में बताया करें कि अगर आपको समझ आई है या नहीं आई, ठीक है, किस तरह का आप बताते नहीं यार, इस तरह मुझे भी पता नहीं चलता, मैं भी रिकॉर्ड करके भेज जाता हूँ। आप लाजमी हमें अपनी राय से आगाह किया कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ आती है, ठीक है। फिर उसी तरह के हम आगे भी लेक्चर्स इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। ये इसका एक पार्ट है, अगला पार्ट है, ये वीडियो लंबी हो जानी है, मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी अपलोड कर दूँगा, और साथ साथ बाकी जो कंटिन्यूली हमारा चल रहा है 25 हुआ है आज, फिर 26 ऐसे इंशाल्लाह हम पूरे लेक्चर्स के करेंगे डिस्कस। तो अल्लाह हाफिज़।